हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एग्जाम्स के लिए बच्चे बस कुछ ही दिन, और मैं यहाँ पर बेटा आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ अबाउट द इंपॉर्टेंट टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा पहला पेपर होता है सीए फाइनल एफआर का, उसको लेकर मैं कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल चीज लेके आया हूँ। और सेकंड आप लोगों के साथ बात करूंगा अबाउट दी यूजफुल जो टिप्स एंड मोटिवेशन है जो हमें चाहिए इस समय, बिकॉज हम थोड़ा सा सर लो फील कर रहे हैं, सर टेंशन हो रही है, सर बहुत सारी चीज दिमाग में चले, सर पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो दोनों बातें मैं आपका करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक सुनेगा। आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है टेक अवेज यहां से आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा जो मेरा पहला पेपर है ना सीए फाइनल एफआर का, उसके लिए देखिए मैं एक तो आप लोगों को पेपर से जस्ट कुछ दिन पहले एक आप लोगों को पूरा रिवीजन प्लान दूंगा लास्ट के 4 to 5 डेज का, क्योंकि हमें 4 से 5 दिन अपने पास एफआर के लिए जरूर रखने हैं। देखिए बाकी एग्जाम्स के लिए 1.5 डेज है, पर एफआर को हमें 4 से 5 दिन, सिलेबस बहुत ज्यादा है और उसके लिए पूरा आप लोगों के लिए प्लानर लेके आऊंगा, ठीक है ना। इसी चैनल पे आप लोगों को वीडियो अवेलेबल मिलेगी। बट आज मैं आप लोगों के लिए एफआर के लिए क्या लेके आया हूँ कि हमें ना एक चीज ये चाहिए कि सर हमारा ना क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा है सर, 1000+ क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। तो हम अपने पास में लास्ट में वो कौन से क्वेश्चंस करें जिसे करके हमारे पास में मैक्सिमम सारी चीजें अपने पास कवर हो जाती है। तो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में बेटा शेयर करने वाला हूँ अबाउट दी इंपॉर्टेंट जो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, एलडीआर जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो उसको लेकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ के साथ में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन की लिस्ट कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले बात आती है बेटा, दिस इज सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना, उसका इंपॉर्टेंट लास्ट डे एलडीआर क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, मैंने हर टॉपिक का लिखा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक का, कौन कौन से इंडियस का, कौन कौन सा क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों में तो मैंने स्पेसिफिकली बताया भी है कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि काफी रेपिटेटिव पॉइंट्स काइंड होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सारे के सारे आपको, सारे के सारे इंडेक्स चाहे कोई भी है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मैं पूरे के पूरे दे दिए। सर ये हमें मिलेगी कहाँ पे हाँ तो बेटा इसके लिए क्या है, आप लोगों को इस वीडियो के नीचे ना एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जो सीए फाइनल एफआर का, मैंने ना वहीं पर मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर हो जाएगी। मैं एक आप लोगों के साथ ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा, उसी के अंदर ना मैं इवन अपना क्वेश्चन बैंक भी डाल दूंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ऐसा हो सकता है मेरा क्वेश्चन बैंक ना हो, तो मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट अपना क्वेश्चन बैंक डाल दूंगा। आप लोग रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर टॉपिक इंडेक्स के अंदर जाकर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने पास में जरूर देख लीजिएगा, अपने पास में जरूर करके जाओ, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए कि यार, क्योंकि हमें अपनी तरफ से काफी बार पता नहीं होता कौन से क्वेश्चंस करके जाए। तो ये मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा, और आप उसमें से ये वाले रिस्पेक्टिव जो क्वेश्चन है ना अपने पास में जरूर देख के जाना, अपने पास में करके जाना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर पेपर नंबर 1, दैट इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिंक कहाँ मिलेगा आपको ज्वाइन करना बेटा, जो मेरा सीए फाइनल का एफआर का टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के नीचे मिलेगा। और वहीं पर उन बच्चों के साथ में जो भी मेरी रिवीजन वीडियोस वगैरह आती है ना, वो वहां पे शेयर होती है, उसकी नोट्स भी वहीं पर है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट आता है ना एफआर लेके, वहीं पर आप लोगों के साथ शेयर होता है, तो ये वहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ में लास्ट के ना यार अब कुछ दिन बचे, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं कुछ आप लोगों के साथ चीजें बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसी जो सामने लिखी हुई उनको बात करूँ, कुछ एक्स्ट्रा बातें करूंगा आप लोगों के साथ में, बहुत जरूरी है इस समय। सबसे पहली जो चीज आती है ये आती है कि सर दिन बहुत कम बचे, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी यार पढ़ाई कर ली, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। और कई बार ऐसा लगता है कि सर भूलते जा रहे, बहुत बार ऐसा लगता है कि सर हो नहीं पाएगा सर। कुछ बच्चों का हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो, कुछ बच्चों का हो सकता है अपने पास में अगला अटेम्प्ट हो, तो वहां पर में बहुत सारी टेंशन, नर्वसनेस, एक्सपेक्टेशंस की वजह से बहुत सारी चीजें चलती है। वो जो है ना लास्ट पड़ाव है हमारी पूरी जर्नी का, तो हमें काफी सारी टेंशन, बहुत सारी चीजें चलती है। तो उसमें बेटा मैं सबसे पहले बोलूंगा, सबसे पहले यू हैव टू स्टे काम। देखिए आप लोगों ने इसको अपना थोड़ा सा ठंडा रखना पड़ेगा, बिकॉज मैं बच्चों को बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कितना काम रहते हैं, बिकॉज उसी में आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। अगर आप टेंशन लेंगे ना बेटा, तो उस केस के अंदर जो आपकी इफेक्टिवनेस है, जो आपकी एफिशिएंसी है, उस पर फर्क पड़ेगा। और जिस केस आप गुजरे, मैं भी अपने टाइम पे जब सीए फाइनल में था, तो मेरे साथ भी यही चीजें होती थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पास में जो है आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के आराम से एग्जाम निकाले, टेंशन थी। बट कुछ चीजें जो मैंने अपने टाइम पे इंप्लीमेंट करी, और जो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ वो करते हैं, तो दे सी द रिजल्ट्स। सो मैं हमेशा उसी चीज को लेके बोलता हूं। तो अगर आप काम रहेंगे, अगर आप टेंशन नहीं लेंगे, तो प्लीज देखना आप लोगों का सच में बेटा कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा आप लोगों के कार्य में। बिकॉज टेंशन लेने से सिर्फ और चीज खराब ही होती है, कभी भी बनती नहीं है। सो मेक श्योर कि यू हैव टू स्टे काम इस समय, क्योंकि आप जितनी टेंशन लेते हो उससे टाइम खराब होता है आप लोग का। आपका 2-3 घंटे तो दिन के इसी में खराब हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, पेपर मुश्किल आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आएगा। बेटा वो चीज नहीं सोचनी, ठीक है ना। डू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद फ्रेंड्स। काफी बार दिन में बात होती है कि यार मेरे फ्रेंड का इतना सिलेबस तेरा हो गया, मेरा इतना हुआ है, तेरी 3 डिवीजन होगी, मेरी 2 ही है, प्लीज छोड़ दीजिए। हमेशा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कितने अच्छे तरीके से रिवीजन करना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहीं पर, मैं आप लोगों को बेटा इस समय कोई भी नई चीज नहीं उठानी है। प्लीज जो चीजें करिए उसको अपने रिवीजन प्लानर जो बनाया हुआ है उसके हिसाब से करो। मैं यहाँ पे आपको कोई रिवीजन प्लानर नहीं देने आया,
ठीक है ना, बिकॉज आप अपनी रिवीजन जो है अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से, बस कोई नई चीजें मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर मत करिए। आप लोग कोई भी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए कि यार मेरे साथ में खराब हो जाएगा, मैं अपने आप पे डाउट कर रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम कर लोगे यार, तुमने बहुत मेहनत की, मेरे को तुम्हारे पे विश्वास है। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। वो अपने ऊपर विश्वास रखो बेटा, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज अगर नेगेटिव थिंकिंग लाते हो ना तो नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती है। आप पॉजिटिविटी लेके आओ, यार मैं अपने पास बेस्ट दे रहा हूं, मैं अपने पास बेस्ट ही दूंगा। और अपने पास ये भी सोचो ना कि यार मेरे पास पेपर जब होंगे तो मैं अपने पास में विक्टोरियस होऊंगा, तो कैसा लगेगा। हम नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो कि सर हमारे पास पेपर जो हमारे पास में अच्छे होंगे, सर हमारे पास में जो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, हमारे नाम के आगे सीए लगा होगा, सक्सेसफुल सक्सेसफुल लिखा आएगा, ठीक है ना। वो चीज को सोचो, वो चीज को विजुअलाइज करो। तो रादर देन ओनली कि हम अपने पास में ये सोचे कि यार गलत होगा, बुरा होगा, हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। यू विल सी दैट विल मेक द डिफरेंस। देखिए रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, बस उसको लेके हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वो समय हमारे पास है, तो हमें अपने हार्डवर्क पे विश्वास रखना है, हमें अपना एफर्ट डालते चलना है। रिजल्ट्स के ऊपर प्लीज मत करो, वही कहते हैं ना कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। तो प्लीज कर्म करो अपना, दैट इज हार्डवर्क देना, ठीक है ना। एंड इसी के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बेटा ये सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है। बिकॉज यहाँ पर मैं आके ना मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने अब तक इतनी सारी तैयारी करी होती है, 2-2 3-3 साल हो चुका है आप लोगों को सीए फाइनल की, जब इंटरेस्ट यहाँ पे आकर लास्ट पढ़ा है। अब हम आके थोड़ी ना लास्ट के दिनों में डीमोटिवेटेड होकर टेंशन लेके अपने पास में अपना अभी जो समय आ रहा है, पेपर आ रहा है, उसको अपने पास खराब कर देंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। लास्ट में अपने पास वो फाइनल पुश, फाइनल अपने पास में जरूर देना। वो लास्ट के जो दिन बचे ना और जो पेपर वाला टाइम है ना, 3 घंटे फोड़ के आने का भाई, फोड़ के आने का, ठीक है ना। हमने इसी समय के लिए तो तैयारी करी थी। अब डर के थोड़ा भागना है, डर के नहीं भागना, अभी तो अपने पास खड़े रहना है। अभी तो प्रेशर सिचुएशन है, जब अपना बेस्ट देंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है ना। एंड वी हैव टू प्लान फॉर वेरी इंपॉर्टेंट 1.5 डेज। अभी भी लास्ट के दिन बचे हैं, जो बाकी एग्जाम्स है ना, उसके लिए लास्ट के 1.5 डेज का ध्यान रखना, बिकॉज वो सबसे क्रूशियल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ वो सबसे ज्यादा क्रूशियल आपको पता होना चाहिए। पेपर देके जब आएंगे तो अगले पेपर के लिए हमें कौन कौन सी चीज करनी है, कौन कौन सी चीज कहाँ से किस सीक्वेंस में कैसे करनी है, लास्ट टाइम की रिविजन पे इस समय जरूर वो करना, ठीक है ना। इन चीजों का प्लीज अपने पास इंप्लीमेंट करिए, प्लीज टेंशन मत लीजिए, अपना बेस्ट देने का है। और जरूर मैं चाहूंगा कि आप नीचे जरूर लिखे कि सर यस वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट, और हम 4 के आएंगे। और हमारे नाम के आगे ना वो सीए जो 2 सुनहरे शब्द है ना, जिसके लिए हमने इतने समय से तैयारी करी है, वो जरूर होगा बेटा। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग अपनी मेहनत करते चलो, एग्जाम के अंदर बेटा आपको चीजें पक्का याद आएगी। घबराओ मत, ये जीवन का पहला एग्जाम नहीं है, इतनी बार पेपर दे चुके हो, तो ये टेंशन मन से निकाल दीजिए। बस अपनी तैयारी करते चलो, आप लोगों को अपना डिजायर्ड रिजल्ट जरूर मिलेगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। एंड मिलते हैं आप लोगों से आगे। बाय बाय बेटा।